पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी देखो, मैं अगर आप मेरा रीडिंग फॉलो करते हो आपको पता है मैं ज़्यादा हिंदी रीडिंग नहीं करती। पीपल कीप ऑन आस्किंग मी, बट टुडे आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस हिंदी रीडिंग बिकॉज ऑफ अ रीजन। आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू व्हाई। आज मेरे 2 दिन से मेरे दिमाग में 2 गाने बार बार घूम के आ रहे हैं। मुझे इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आई फील लाइक समबडी इज लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स इन लूप। एक ही गाने को बार बार दोहरा रहे हैं, सुन रहे, और दोनों गाने आई एम गेटिंग चैनलिंग दिस 2 सॉन्ग्स। एक वो कोई रिसेंट मूवी का गाना है, वो सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे तेरी याद सताए, समथिंग लाइक दैट। सजनी रे कैसे कटे दिन रात, ये वाला। और एक पुराना है, हिंदी मूवी का है, यादें यादें रे, ऐसे कुछ बातें भूल जाते, यादें याद रहते। So I'm listening to I'm saying these 2 songs for a reason, okay? I don't want to be dramatic. I'm just not trying to be dramatic here. The fact is, this person is listening to some songs in loop, okay? Specifically ये 2 गाने का लिरिक्स जो है आप जाके चेक कर लेना। इस लिरिक्स के साथ कुछ कनेक्शन है। आई एम फीलिंग लाइक दिस 2 songs आर वेरी हेवी ऑन माई माइंड, ओके? मैं दिन भर वो मेरे दिमाग के अंदर प्ले, स्पेशली वो सजनी वाला सॉन्ग, it's constantly playing in my mind and since then I was constantly pulled to do a reading. तो ये जो आपके पर्सन है वो उनको somehow उनको ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किया है, देखो ये जो रीडिंग है आपके लिए इस बार बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। अगर आपके साथ सुन के ना लगे कि आपके साथ मैच कर रहा है तो आप प्लीज इसको मत देखो। जो मैं बोल रही हूँ, ये आपके जो पर्सन है ना, ये कोई बुरे इंसान नहीं है, जैसे नार्सिसिस्ट वगैरह, तो वो सब कुछ नहीं है। आपके साथ इनका कनेक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स लाइक अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। आप लोग शायद बहुत बार अलग हो चुके हैं, बहुत बार एक जगह मतलब साथ में आए होंगे। अब देखो मेरा हिंदी खराब है, आई नो इट वेरी वेल। सो अब तो आप ये जो मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका पर्सन है ना, आपके साथ जो लास्ट उनका फाइट हुआ था, बहुत गुस्से के वजह से उन्होंने आपको कुछ बोला है। नाउ दे आर रिग्रेटिंग दैट। लेकिन वो जो गुस्से की वजह से आपको कुछ बोला है, आई एम जस्ट टोटली मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है? तो वो आपको जो बोले थे ना, it's that my channel message is coming. What they said is not right. Like it's not they mean. जो बात उन्होंने बोले थे वो जो अंदर में जो उनका है, दिल में जो उनका है, वो सही नहीं है। तो उन्होंने आपको शायद बहुत कुछ हर्ट किया है, कुछ ऐसा कुछ बोला, आपने बहुत हर्ट होकर रखा आपका दिल में कि आप ये बात कैसे वो हमें बोल सकते हैं। सो लेकिन बात ये है, वो बोलने के बाद उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उनका ईगो बहुत हाई है। गुस्से की वजह से उन्होंने जो आपको बोला है उसके वजह से शायद आप उनसे दूर चले गए हो, और आप भी बहुत हार्ट कर रहे हो, ठीक है? आपका भी बहुत हार्ट हो रहा है, आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैरों में किसी ने बेड़ी बांध दिया उस बात की वजह से। इट्स लाइक अ लक्ष्मण रेखा। सो यू आर लाइक फीलिंग लाइक आई कैन नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री एनी मोर, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला है, उसके वजह से मुझे उनकी ज़िंदगी से चले जाना ही है। क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया ये बात कि हम लोग नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते हैं। तुम मेरी ज़िंदगी में, मैं नहीं चाहती हूँ, तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। कुछ भी आप जो भी उन्होंने बोला आपको, उसके वजह से आप एक जगह पे स्टक हो गए हो। इट्स नॉट योर ईगो, इट्स जो हो रहा है कि आपके मन में एक जैसा कोई किसी ने बेड़ी जैसा बांध दिया कि इन्होंने तो बोल दिया मुझे अल्टीमेटम, तो मैं नहीं जा सकती और नहीं जा सकता। लेकिन आपका जो पर्सन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके पास वापस जाए। इसीलिए क्योंकि ये जो पर्सन के जैसे आप जो डील कर रहे हो ना, इनका बचपना बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ भी बोल देते हैं हम, ठीक है, गुस्से की वजह से। लेकिन इनके ईगो बाद में आ जाते हैं। अभी ईगो एक पॉइंट तक उनको रोकता है, उसके बाद उनको टेंशन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगता है। तो ये जो अभी जो आपके पर्सन है ना, उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा है। आप उनके पास नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको कोई किसी ने एक वही बात मेरे दिमाग में, ये मेरा लक्ष्मण रेखा है, आई कैन नॉट क्रॉस दिस पर्सन टोल्ड मी कि आपको मेरी जिंदगी में से नहीं चले जाना है। तो दिस इज अ वाई विथ माई सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्टिंग देयर पर्सपेक्टिव आई एम लिविंग। नो मैटर जो भी हो रहा है, जितना भी मुझे हार्ट कर रहा है, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपका कोई ज़रूरत नहीं मेरी ज़िंदगी में। लेकिन उस पर्सन को वो बात याद नहीं है अभी कि उस किस बात पे आप ऐसे गुस्सा होके चले गए, गुस्सा होके या सैड होके या अल्टीमेटम लेके। उनके दिमाग में ये बात चल रहा है कि ये आ क्यों नहीं रहा है वापस, वाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग बैक। उसका मतलब क्या ये है कि इस पर्सन मुझसे मूव ऑन हो गए, क्या दिस पर्सन की जिंदगी में कोई और आ गया है, या किसी के कुछ भी हो, ठीक है? तो आप जैसे अपनी जिंदगी के साथ कोप कर रहे हो, जैसे भी आप कोप कर रहे हो, उसको लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि दो इंसान को, इट्स आई एम बीइंग सेड कि दोनों इंसान दोनों जगह पे दो थॉट के वजह से प्रोसीड नहीं कर पा रहे।
ठीक है। तो एक बात हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो इसलिए आप नहीं आ रहे उनके पास, लेकिन नहीं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑलरेडी चले जाते हो उनसे बात करने, और आपको लग रहा है कि मुझे तो लक्ष्मण रेखा लगा दी तो मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, जो भी है। तो ये अभी इसके आपके जो पर्सन है, तो अभी उनको दे आर हार्टिंग वेरी वेरी बैडली, वेरी वेरी बैडली। उनको इतना हार्ट हो रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते और आप भी उनसे बात करना चाहते, लेकिन आपका लक्ष्मण रेखा वो है, उनका लक्ष्मण रेखा वो है। और मैं एक चीज देख रही हूँ, और एक चीज मुझे आई एम बीइंग रिमाइंडेड टू सम नॉस्टैल्जिक मोमेंट, कोई मूवी, ये गाना तो है ही एक बार बार मेरे दिमाग में चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस स्पेसिफिकली दिस टू सॉन्ग्स। और एक चीज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है, कोई एक मूवी देखने का सीन, आई मीन आई थिंक यू आर वॉचिंग सम मूवी और दिस पर्सन वॉज वॉचिंग, ये कुछ रिसेंट 6-7 दिन का बात होगा, ओके। दिस इज समथिंग यू आर डूइंग वेरी गुड। आपको जो भी आपने मान लिया, चलो इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, ब्रेकअप हो गया है, अभी मुझे रोना धोना करके क्या करना है और मैं क्या करूँ, और कोई कुछ आई हैव नथिंग टू डू। आप चल रहे हो, रो रहे हो, बस बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो आप यू आर डूइंग योर लाइफ, यू आर ट्राइंग टू कोप विद दिस। इस इन बिटवीन 7 days में इन्होंने कुछ देखा है, कोई मूवी हो सकता है और आपका भी हो सकता है, कोई मूवी या कोई कोई सीरियल, टीवी सीरियल, नहीं तो कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी ऑन द टीवी या मोबाइल पे, जहां पे भी हो, आजकल लोग तो कहाँ टीवी देखते हैं। सो कुछ सीरियल, कुछ भी, कोई भी एक ड्रामा देखने के बाद दे गॉट वेरी इमोशनल, इतना इमोशनल हो गया, देन दे वर क्राइंग ऑल्सो। और आपके साथ भी ये हो सकता है। तो ये जो अगर मैं जो बोल रही हूँ ना, ये दिन अगर ये सारे चीज जो मैं आपको बोल रही हूँ आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन स्क्रॉल, मैं वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ, आप मेरा चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, आपको कोई और ज्यादा और कोई वीडियो मिल जाएगी जो आपके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की जिंदगी में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज वेरी स्पेसिफिक एंड ट्विन फ्लेम। Oh my goodness, I really didn't see this. Realization, epiphany is understanding, awakening. So this is the realization came from after watching that video or that song. Okay, I miss that part of me. That's gone. But उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने आपको पुश करके अपनी जिंदगी से निकाला है। तो अगर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, ठीक है, लेट्स गो। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो divinemothersguidance@gmail.com। एंड प्लीज बी केयरफुल, अगर टिकटॉक पे आप मुझे देख रहे हो, मेरा एक ही अकाउंट है विद 145K प्लस फॉलोअर्स राइट नाउ। अगर आप टिकटॉक पे मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हो तो देखोगे बहुत सारे लोग आके आपको सिमिलर अकाउंट आके फॉलो करेंगे, बोलेंगे मेरा बैकअप अकाउंट है, आप मेरे साथ बुक कर लो। दोज आर ऑल स्कैमर्स। आई नेवर फॉलो एनीबडी, आई नेवर ऑफर DM रीडिंग, मैं सिर्फ वीडियो कॉल रीडिंग करती हूँ, ओके। लेट्स बॉटम ऑफ द डेक, एपोलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। देखो ये कार्ड आया है सॉरी का, लेकिन आई एम टेलिंग यू द पर्सन आई एम चैनलिंग फ्रॉम देयर हायर सेल्फ, हम चैनलिंग फ्रॉम, ये पर्सन सॉरी बोलने वालों में से नहीं है। वो कुछ करके आपको आके सॉरी नहीं बोलेंगे, उनके पास हमेशा से अपनी हर एक बात का क्लैरिफिकेशन होगा। मैंने किया है ये, लेकिन तुमने मुझे ऐसा किया है इसलिए मैंने किया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये वो सॉरी मन में अगर होंगे भी, लेकिन उसका एक रीजन निकालेंगे कि व्हाई आई हैड टू डू दिस। दिस पर्सन इज नॉट अ पर्सन हु टेक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर एक्शन, ठीक है। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्सन, दे कांट, बट दे आर लिटरली फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स इन देयर हार्ट। मन में उनको बहुत दुख हो रहा है। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन, आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, अभी भी है। इतना केमिस्ट्री, इतना स्पार्क, इतना अंडरस्टैंडिंग कोई रिलेशनशिप में उनकी जिंदगी में तो नहीं रहा, आपके जिंदगी में भी शायद नहीं रहा। शैलो, अभी आपके सिवा उनकी जिंदगी बिल्कुल एम्प्टी है, बहुत एम्प्टी। दे माइट बी लाइक वेरी डार्क वाइब, ओके। This person might be going for like a long drive or something like that where they can be alone and just spend some time alone. बहुत अकेले में रहने का they are trying to be alone and separate from other people because they are feeling like that deep connection जो आपके साथ उनका feeling होता है वो किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो अभी उनके जिंदगी में चाहे कितने भी लोग हो, इनको सिर्फ वो कनेक्शन जो आपके साथ था, they are terribly missing that connection, okay? रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। ये आपके जो इंसान है बहुत कोशिश कर रहे आपको भूलने के लिए। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन अ लॉट। आपको छोड़ के ये मूव ऑन करने का बहुत ज्यादा कोशिश करे कि नहीं मुझे नहीं वापस जाना है, बार बार ये झगड़ा हो जाता है, आई डोंट वांट टू टेक दिस इज टू मच ऑफ टेंशन, दिस इज टू मच ऑफ एंग्जाइटी। वो आपको रिलीज करने का कोशिश कर रहे हैं,
ओके, दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन। लेकिन देखो, मूव ऑन करने के बाद भी उनके दिमाग में वही चल रहा है, इवन दो दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन, लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रही है इंसान। ओपन हार्ट मेमोरीज, डिडंट आई टेल यू अबाउट मेमोरीज? कोई मेमोरी ऐसा जो उनको टीवी या कोई न्यूज, मैं जो बोल रही हूँ, कुछ भी प्रोग्राम हुई, कोई गाना सुनने के बाद बार बार वो मेमोरीज, उनको एक अचानक से मेमोरी का गास्ट ऑफ मेमोरी इज कमिंग। ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है ना, देखो ओपन हार्ट इतना स्ट्रांग है ना कि चाहते हुए भी वो नहीं वॉक अवे कर नहीं पा रहे। ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल, दिस पर्सन रियली want to talk to you, they want to clear their heart. I think clarity and closure was not given in this connection. आप दोनों का क्लैरिटी नहीं हुआ था, कोई क्लोजर नहीं होता। ऐसे ऐसे आज चलो इसके लिए हम लोग ब्रेकअप करें, चलो आप अपना रास्ता देखो, अपना रास्ता, ऐसे कुछ फॉर्मेलिटीज की तरह नहीं हुआ। इट इज लाइक समथिंग लाइक दैट हैपेंड एंड इट इज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आपके जिंदगी में वापस आए, तो आपको भी अपना दिल से जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है उनके लिए, उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि एज लॉन्ग एज अपने दिल में नेगेटिव फीलिंग रखोगे ना, अदर पर्सन उनको समझ में आ जाता है टेलीपैथेटिकली, स्पेसिफिकली दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो अगर आप उनको मतलब फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो जितना भी आप उनके लिए ये कर लो, वो कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, दिस इज नेवर गोना कम। सो यू नीड टू लेट गो दैट्स नेगेटिव फीलिंग दैट यू आर होल्डिंग ऑन फॉर दिस पर्सन। आपको समझना है, अगर आप इस पर्सन के साथ हो तो इसका, इनका दिमाग में क्या चलता है और जो बोलते हैं, इसका दोस्त सेम नहीं है। दे माइट बी वेरी हर्श इन देयर वर्ड। फाइनलिटी, फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर। टॉकिंग अबाउट दिस, मैं बोल रही हूँ ना, क्लोजर नहीं दिया। दिस इज वाई दिस क्लोजर गॉट जम्प्ड। आप दोनों में कोई फाइनलिटी नहीं हुआ, कोई किसी ने क्लोजर नहीं दिया किसी को। इसीलिए देखो ना, ये इंसान जो रेलवे स्टेशन में, रेलवे ट्रैक्स में कहाँ पे जाए, नो दे डोंट नो। तो इट्स लाइक इट्स नॉट श्योर, द नो क्लोजर वॉज गिवन इन दिस कनेक्शन। सो इसीलिए उनको अभी पता नहीं कि करे तो क्या करे। आप हो, चले गए हो, और आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपको तो लग रहा है कि इसने तो मुझे छोड़ दिया, ये तो गया बाहर में, ये तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही है, और नहीं रहा है, जो भी है। लेकिन ये पर्सन आपका जो है ना, वो आपको बहुत ज्यादा मिस, आई थिंक यू आर ऑल्सो मिसिंग देम वेरी बैडली। इमोशनल स्ट्रॉन्ग, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड। सी दिस, ये डार्क रूम वाला, डार्क में बोल रही हूँ ना, इमोशनली दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू हेल। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा है ना, उन्होंने आपको बोला आप निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तो ये बोलने के बाद आप निकल आए हो, तो आपका तो रीजन है, अच्छा आपने मुझे बोला निकल जाओ, तो मैं निकल के चली आई या चला आया, क्योंकि मेरे पास तो और कोई चारा नहीं। आई हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव गिवन मी द लक्ष्मण रेखा, सो आई कैन नॉट क्रॉस इट। यू हैव लेफ्ट मी, यू टोल्ड मी आई वांट ब्रेकअप विद यू, और यू हैव शोन मी दैट यू डोंट वांट टू टॉक टू मी एनीमोर। क्योंकि उनके बाद से आप निकल के चले आए हो, उनको अभी ये दिमाग में चल रहा है कि I didn't mean it. You know me very well. इतने दिन से मेरे साथ हो, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको आप चले गए वैसे ब्रेकअप हो गया, ऐसे कैसे? मतलब दे आर ट्राइंग टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इनर टर्मोइल, बात अपने दिमाग में चल रहा है उनका। ठीक है, ये रीडिंग 15 मिनट से ज्यादा होगा, तो आई विल पोस्ट द फुल वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स आस्क टैरो। आप पूरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख लेना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई विल बी ग्रेटफुल, थैंक यू। सो देखते हैं, withdrawn, single, lonely, solitary. See this, ये जो आपकी इंसान है, वो they are not feeling like talking to anybody. वो सिर्फ अकेले में रहना चाहते हैं अभी। शायद कोई लॉन्ग ड्राइव में, वाटर साइड में, वाटर बॉडी, देखो इधर पे दिखा रहे ना, मे बी नियर सम वाटर, सी बीच, लेक और रिवर, समवेयर दे आर जस्ट गोइंग देयर टू बी अलोन, सो दैट दे कैन, अकेले में बैठ के अपने बारे में सोचना चाहते हैं, मतलब क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, ये सब कुछ। देखो आप जितना उनको मिस कर रहे हो, आई थिंक दिस पर्सन इज मिसिंग एंड गोइंग थ्रू मोर टर्बुलेंट देन यू, क्योंकि आप उनको मिस कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ उनका, आपको लग रहा है कि उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, तो इसलिए आप दुखी हो। लेकिन इस पर्सन और भी ज्यादा दुखी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको पुश कर दिया। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, दे डिडंट वांट टू पुश यू, लेकिन दे पुश्ड यू अवे। ओके, सो इसलिए आपको मिस भी हो रहा है, ब्रेकअप का दुख भी है, लेकिन उससे और ज्यादा दुख ये है कि मैंने अपने द पर्सन जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैंने उनको अपने जिंदगी से निकाल दिया। दिस इज हॉरिबल, हाउ व्हाट काइंड ऑफ हॉरिबल ह्यूमन बीइंग आई एम। क्यों मैंने ऐसा कर दिया, क्यों मैंने ऐसा गुस्से में आके ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया। तो वो बार बार अपने आप को मतलब ट्राइंग टू रिहर्स इन दिया, अच्छा शायद मैंने ये नहीं, अच्छा मैंने ऐसा बोला तो तू क्यों नहीं आया, यू नो मम्मी यू लव मी, यू कुड हैव ट्राइड, व्हाई डिडंट यू ट्राई। मतलब अपने मन में, अपने दिमाग में दे आर ट्राइंग टू, आई एम सेइंग समबडी इज टॉकिंग लाइक इन टू डिफरेंट वॉइसेस इन देयर माइंड कि ठीक है मैंने ऐसा गुस्से में बोल दिया।
इतने सालों का रिश्ता है, इतने दिनों का रिश्ता है, तुम क्यों वापस नहीं आए, तुम क्यों मुझसे नहीं पूछे कि मेरा इंटेंशन क्या है। और आपको जैसा लग रहा है ये दोनों का एहसास आपके अंदर जो बॉर्डर हो गया ना, इट्स वेरी टिपिकल। ओके, सो आई थिंक आई विल टेक दिस वीडियो टू द यूट्यूब चैनल, सो प्लीज फॉलो टू माई यूट्यूब चैनल, लेट्स आस्क टैरो एंड लेट्स फिनिश दिस वीडियो ओवर देयर, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट। तो ये पार्ट आप डेफिनेटली यूट्यूब चैनल में देख रहे हो। तो इनके दिमाग में दो वॉइसेस आर टॉकिंग। एक वॉइस बोल रहा है कि चलो अच्छा ही किया, अच्छा देखो कितना शांति है अभी जिंदगी में, वो नहीं है चा करती रहती है हमेशा से, या बक 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 करता रहता है हमेशा से, कंट्रोल करता रहता है हमेशा से, और आप लोग कितना शांति है। वन मोमेंट दे आर पीसफुल, अनदर मोमेंट दे आर कॉन्स्टेंटली गोइंग इन देयर हेड, ये क्या हो गया, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा बोल दिया। अच्छा, लेकिन उनके ना आई एम थिंकिंग लाइक जो बात आपके दिमाग में चुभी है वो उनके दिमाग में नहीं जा रहा है। जिस बात के ऊपर आपके लिए जो लक्ष्मण रेखा बन गया, मुझे somehow I'm getting that this person is not even thinking that way। उनको लगा कि गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसा टाइप का थिंग, लेकिन आपका जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड आपके दिमाग में पोक किया है लाइक अ नेल, इनको वो समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि ये क्यों मुझे ऐसा, मतलब जो भी है मैंने जो भी बोला तो तू छोड़ के चली जाएगी मुझे, छोड़ के चला जाएगा मुझे, काइंड ऑफ अ थिंग, यू अंडरस्टैंड। दे आर ट्राइंग टू मेक यू फील बैड इन देयर माइंड सो दैट दे गेट एन एक्सप्लेनेशन कि अच्छा मैंने तो ऐसा कुछ खराब नहीं किया, तू तो चली गई, तू चला गया टाइप का। ओके, दे आर ट्राइंग टू मेक इट दैट यू लेफ्ट देम। फाउंडेशन, एस्टेब्लिश्ड फैमिली सिक्योरिटी, जो मुझे इधर पे दिख रहा है फैमिली, इट कैन बी टू थिंग्स। एक तो हो सकता है आपके फैमिली का वजह से कुछ हुआ है, या इनका फैमिली की वजह से कुछ हुआ है, कि कोई थर्ड पार्टी फैमिली की वजह से ये झगड़ा हुआ है, ये हो सकता है कि फैमिली के लोगों की बात चल रहा है, इसके वजह से झगड़ा हो गया। और एक चीज होता है कि ये दे सी यू एज योर देयर फैमिली, आपकी जिंदगी, उनकी जिंदगी में आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो कि आपको छोड़ के उसकी जिंदगी में, और मतलब दे डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ विदाउट यू, विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग यू इन देयर लाइफ। तो इसके वजह से उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, थोड़े थोड़े टाइम में जो अवॉर्डेंट लोग होते हैं तो उनको जब किसी के साथ गुस्सा हो जाता है, उनको छोड़ के भाग जाते हैं, उनको बहुत मजा आता है, चलो शांति शांति, क्या जो भी था पागल सब कुछ, बट नाउ आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, सी जिंगल हो। बट जिंगलाला का होता है ना, जिंगलाला का वो चाबी देने वाला जैसे टॉय नहीं होता, वो चाबी थोड़ी देर बाद वो चाबी निकल जाता है, तो उसका टॉय का जिंगलाला भी खत्म हो जाता है। इस बंदे का चाबी खत्म हो गया। ओके, तो अभी जो लग रहा है कि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस। ओके, दे आर मिसिंग यू डीपली। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए रे। Obsession, now they're obsessed with you. Infatuation, adoration, addiction. So this person now, अभी उन्होंने का दिमाग, यार मैं तो, अच्छा, they can't take you off their mind. Constantly they are thinking about you, and they are admiring those things that they never admired. Those valuable things, those the valuable moments you shared together, वो सारे, पता है ना, जिंदगी में कुछ दे दो किसी को, चीजें दे दो, सामान दे दो, ये सब कुछ का वैल्यू निकल जाता है। We don't remember those things, but the time that you make that each other feel special, वो क्या किया वो नहीं रहता, लेकिन वो जो फीलिंग, वो जो यादें रह जाते। देखो फिर से वो यादें आ गई, बातें भूल जाते हैं लेकिन यादें रह जाते। That sensation in your body, that feeling in your mind or whole body, you never forget that, वो रह जाता है। So आपके साथ अगर किसी का significant time history है प्यार का, सच में आपने बहुत सच्चे दिल से प्यार किया था, इतना इजी तो नहीं हो जाता है भैया किसी को भूल जाना। तो दिस पर्सन इज लिटरली सफरिंग लव, लाइक ऑब्सेशन काइंड ऑफ चल रहा है उनके दिमाग में। पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स, शायद इनके साथ आपका कुछ कार्मा भी है जो आपको रिलीज करना है। दिस इज कार्मिक लेसन, उनका भी एक कार्मिक लेसन हो सकता है, शायद ऑल्सो दे कैन बी विद देयर कार्मिक्स ऑल्सो एट दिस मोमेंट, ये भी हो सकता है। दैट कैन बी मेनी थिंग्स। आपके साथ इसका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दैट कैन बी अनदर कंफर्मेशन। ओके, और पास्ट लाइफ या सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी है, और रिपीटेड पैटर्न, इट्स लाइक आप दोनों शायद बार बार ये इस टाइप का साइकिल से जा रहे हो। इसका मतलब अगर आप बार बार यही साइकिल से जा रहे हो ना, इसका मतलब ये कि यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू अ लेसन, कि आपके दोनों ही कुछ हीलिंग में आपको हीलिंग करना है, आपका इंटरनल ट्रॉमा, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी इनसिक्योरिटी जो भी आपके अंदर से आ रहे हैं, हील करना है। आपको भी हील करना है, इस इंसान को भी हील करना है। हीलिंग अ कॉन्स्टेंट जर्नी, 2 दिन में 2 साल में कोई हील नहीं हो जाता, इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसीड्यूर। ओके, अब सिक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग, शायद इस रिश्ते में बहुत कुछ हिडन फैक्ट थे। मून एनर्जी, सो आई एम फीलिंग लाइक शायद उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था जो आपको पता चल गया, या आपने कुछ छुपाया इनसे, उनको पता चल गया। कुछ छुपा हुआ चीज है जो इस कनेक्शन में
आ गया ऑन सरफेस, सो यू केम टू नो अबाउट इट और दे ऑल्सो केम टू नो अबाउट इट, उसके वजह से झगड़ा हो सकता है. दैट कैन बी अ फैक्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट इज फॉर अ बैड रीजन, बट या दैट कैन बी अ फैक्ट. रिजेक्शन, अबंडन, डिसमिस्ड, इंडक्शनल फियर, ये आपको अबंडन करके चले गए शायद दे लेफ्ट यू, दे गिव यू साइलेंट ट्रीटमेंट, गोस्टिंग यू, शायद ब्लॉक कर दिया आपको हर जगह से, आपको छोड़ के चले गए. तो आपने देख लिया चलो मुझे छोड़ के चला गया अभी ये बंदा या बंदी जो भी है, सो आई कैन नॉट गो बैक. बट नाउ दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस इरेशनल फेयर कि यार मैंने क्या कर दिया. Lasting, forbidden, non-committed sexual energy. So this can be forbidden relationship in terms of social norms, age, religious factors, marriages, caste, bitterness, resentment, anger, hurtful words. Lot of hurtful words been said to each other. Okay, आपने भी शायद बोला होगा उनको बहुत hurtful words, वो भी उनके अंदर में वो भी छुप रहा है बार बार. So इसीलिए वो अपने दिमाग में ना जो अच्छा इसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये बोला, क्यों बोला था, क्यों मैंने इसलिए मैंने ये बोल दिया. दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इन देयर माइंड व्हाई दे डिड व्हाट दे डिड. इसके वजह से दे आर ट्राइंग टू मेक अ विलेन आउट ऑफ यू, ऑफ द लास्ट कन्वर्सेशन और लास्ट थिंग्स दैट हैपेंड बिटवीन यू टू. दे आर ट्राइंग टू, जो आपने बोला था इसलिए मैंने बोला, सो दे आर ट्राइंग टू गेट एन एक्सप्लेनेशन कि उन्होंने क्या बोला. See, third parties can be a factor, influences here. So again, that was a family over there, so that's a confirmation. That can be third parties, or karmic is also there. So this person might be dealing with a karmic right now. Maybe they have some karmas, family attachments, other people's friends. ये भी हो सकता है. There is somebody doing trick on you guys. Okay, somebody might have influenced this person to do this decision. Now this person is feeling trapped. They're literally feeling trapped in the situation. They are feeling like I don't know how can I get out of this situation. कि ये जो situation है, ये situation कैसे resolve होगा अभी के लिए, there's no hope for me. I don't know because इनका okay, nourish, self growth, self focus, self finding. Okay, now ये अगर आपके person का situation है, ये बहुत ही clear है from this reading कि आपके person is going through a lot of internal conflict. Okay ना, जो 5 of Wands की energy है. तो देखो आई अंडरस्टैंड कि ये दिस इज अ वेरी टफ टाइम फॉर देम, बट एज पर द रीडिंग जो मुझे रीडिंग में दिख रहा है कि इन्होंने शायद आपको पुश कर दिया था, इन्होंने शायद बोला आप निकल जाओ मेरी जिंदगी से, जो मुझे दिख रहा है. अगर ऐसा ही हुआ था आपको ये रेस्पेक्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने आपको निकाल दिया, फिर चलो ये रीडिंग सुनने के बाद आपको लगा चलो नहीं मैं जाके उसको एक बार मैसेज करके देखती हूँ या देखता हूँ. प्लीज डोंट डू इट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग. यू डोंट इवन नो वेदर इट इज फॉर यू और नॉट. अगर आपके साथ रेजोनेट भी करे, आप समझ सकते हो ना कि इंसान अपने दिमाग में क्या बातें चला रहे हैं. एक बार बोल रहे कि नहीं मैम ये खराब है, उसने मुझे क्यों ऐसा बोला. सो उनके दिमाग में एक प्लस माइनस बैलेंसिंग हो रहा है. अगर आप जाके उनको मैसेज करो देन यू विल गेट अ कंफर्मेशन कि आपने ही गलत किया, इसलिए आप वापस आए हो. कोई भी इंसान जो भी हमारा जितना भी प्यार का हो, जितना भी हम उन्हें प्यार करें, अगर कोई गलत काम करे उनको समझना चाहिए कि उन्होंने गलत काम किया है. तो बार बार कोई अगर आप उनके पास अगर अभी जाके आप उनको मैसेज करते हो ना, तो उनको उस काम का चलो अच्छा किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर मैंने गलत किया होता तो ये आती नहीं, ये आता नहीं मेरे पास. सो दे केम बैक बिकॉज आई वॉज राइट, दे वर रॉन्ग, दैट्स वाई दे केम बैक. ओके, तो अगर आप उनको सच्चे दिल से प्यार करते हो, प्यार करने के लिए साथ में दोनों बैठ के मुंह ताकने की जरूरत नहीं है. आप उनको प्यार करते हो ना, कीप लविंग देम इन योर हार्ट. ये जो आपके पास है, अगर ये आपका रीडिंग है, उनको ये मेंटल टर्बुलेंस से जाना है, ये भी उनका एक कर्मा है और आपका भी एक कर्मा है कि आप उनको मिस कर रहे हो. हमारी जिंदगी में कर्मा लेके हम आते. तो अभी जो आप कर सकते हो अपना सेल्फ ग्रोथ पे, अपने नर्चरिंग पे, अपनी फिजिकल मेंटल वेलबींग पे ध्यान दो, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. और एक बात ध्यान में रखना, जितना भी प्यार करो किसी अपना बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए. अगर किसी ने आपको जिंदगी से निकाल देने के लिए जाने के लिए बोला, अगर किसी ने आपको बहुत हार्टफुल वर्ड बोला कि आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ, यू आर रूइनिंग माय लाइफ, यू आर बैड, यू आर दिस एंड दैट, यू आर कमिंग बिटवीन मी एंड माय पार्टनर, आई लव देम मोर, आई वांट टू बी विद देम, कुछ भी आपको ऐसा बोले कि आपको इतना दुख हो कि आप फोर्स हो चले आने से उधर से, डोंट रिमेंबर, डोंट फॉरगेट दैट यू ऑल्सो हैव अ रेस्पेक्ट. अगर उन्होंने आपको जितना भी गुस्सा हो, किसी को जिंदगी से निकल जाने के लिए बोलना, इट्स अ वेरी हार्टफुल थिंग. तो अगर उन्होंने आपको बोला है, स्टिक टू दैट, अपना टेक केयर करो. अगर वो अपनी जिंदगी में आना है ना, तो वो खुद से आएंगे. अगर डिवाइन के आपका कनेक्शन है तो भगवान जो है, जो आप जिस दिन को भी मानते हो जो डिवाइन है, वही आप दोनों को वापस लाएंगे. अभी के लिए
आप उनको उनके हालत में छोड़ दो, लेकिन उनका कभी बुरा मत सोचो, उनको लव एंड लाइट भेजो, अपने मन में उनके लिए प्रे करो। जब भी अपने प्रेयर में अपना हाथ उठाओगे उनके बारे में भी बोलना, उनका टेक केयर, अपने दिल में उनके लिए प्यार रखना और अपना टेक केयर करना। लव योर सेल्फ, बिकॉज अगर आपके साथ इनका ये कार्मिक साइकिल चल रहा है तो यूनिवर्स इज सेंडिंग अगेन एंड अगेन द सेम लुक टू यू टू टेल यू दैट आपके अंदर अभी भी बहुत अनहील ट्रॉमा है, आपको वो हील करना है। तो अभी अपने टाइम पे, अपने हीलिंग पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, अपना टेक केयर करो। अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहने का है, आपको रहना है, आपको उनको, वो ज़रूर वापस आएंगे। और उनको भी अब समझना चाहिए कि मैंने जो किया है, ये हार्टफुल वर्ड्स, ये जो हर्ष वर्ड्स, ये सही नहीं है, ये करना नहीं चाहिए किसी के साथ। और अपना काम का अकाउंटेबिलिटी लेके वो खुद आएंगे। देखो, सॉरी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, आई डोंट वांट देम टू टेल मी दैट दे आर सॉरी, आई वांट देम टू फील दैट व्हाट एक्शन दे डिड, that did hurt me bad and that's enough. I don't want to hear oh I'm sorry. उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। So आप उनको वो फीलिंग आने दो, पहले अपने उनके दिमाग में आने दो कि मैंने गलत किया है, मैं दूसरे नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोना से दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई विल लीव यू विद। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑलराइट, बाय।